लीजिए मेरे energetic and warm welcome to the one and only Dr. विवेक बिंद्रा। तो दोस्तों, विवेक बिंद्रा जी और संदीप माहेश्वरी जी के बीच जो भी कंट्रोवर्सीज चल रहे हैं अभी तक आप सबको पता चल गया होगा। नहीं पता तो ये वीडियो देखो, फिर मैं आपको बताऊंगा कि संदीप सर को ऐसा स्टैंड क्यों लेना पड़ा। काफ़ी बड़े यूट्यूबर हैं वो, और मेरे को अच्छा लगा कि मैं इनसे बिजनेस सीख सकता हूँ। और मेरी एक्सपेक्टेशन थी उसको लेकर, एनरोल जो कोर्स को लेकर, वो एक्चुअली में कुछ भी नहीं था, उसमें सब फेक था सब। कितने पैसे दिए आपने वहां पर? और 50,000 दिए थे सर मैंने। 50,000 रुपए दिए? बिल्कुल। अब इसमें दिक्कत क्या है? इसमें दिक्कत ये आ रही है ना, जो कोर्स जिस तरह से उन्होंने बनाया था, जिस तरह से उन्होंने मार्केटिंग करी थी कि ये कोर्स में आपको ये बिजनेस की ये लर्निंग मिल जाएगी, ये बिजनेस सीख लोगे इस तरीके से आप, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। वहाँ वो सेल्समैन बना रहे हैं, उनके प्रोडक्ट सेल करो बस, और कुछ नहीं हो रहा। आप ये कह रहे हो कि आपने वो कोर्स लिया, हाँ। जिसको लेने के बाद में आपको समझ आया कि इसमें कोई दम नहीं है, कुछ लेकिन दम नहीं है। अब उन्होंने ये कहा आपको हाँ। कि अब इस कोर्स को आगे बेचो तो आपको इतने पैसे कितने मिलेंगे। पैसे मिल जाएंगे। अब इस वीडियो पर ना ही ये बंदा विवेक बिंद्रा जी का नाम लेता है, ना ही संदीप सर ने विवेक बिंद्रा जी का नाम लिया है या फिर उनके बिजनेस का नाम लिया है। पर इस वीडियो के बाद से संदीप माहेश्वरी सर के टीम को एक मैसेज आता है कि आप ये वीडियो डिलीट कर दो, नहीं तो आपके ऊपर एक लीगल एक्शन होगा। और वो मैसेज आता है विवेक बिंद्रा जी के टीम से। उसके बाद लोगों को ये क्लियर हो जाता है कि ये जो वीडियो में बात हो रही है वो सिर्फ विवेक बिंद्रा जी के ऊपर बात हो रही है। उसके बाद संदीप माहेश्वरी सर का यूट्यूब पर एक कम्युनिटी पोस्ट आता है कि देखो भैया, अब क्लियर बात करते हैं, मैं आपकी ये लीगल नोटिस या धमकियों से डरता नहीं हूँ, क्योंकि मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा हूँ। डरते वो हैं जो गलत काम करते हैं। कुछ भी हो जाए ये वीडियो मैं डिलीट नहीं करूँगा, क्योंकि ये स्कैम का एक्सपोज मैं सिर्फ सोसाइटी को बचाने के लिए कर रहा हूँ। उसके बाद विवेक बिंद्रा जी का भी एक कम्युनिटी पोस्ट आया, जिस पर उन्होंने कहा कि भाई, मैं लोगों को इसलिए भेजा था कि मैं मीटिंग अरेंज करना चाहता हूँ, आपसे बैठकर बात करना चाहता हूँ। मैं भी डरता नहीं हूँ, क्योंकि मैं भी कोई गलत नहीं कर रहा हूँ। अब कौन सही है कौन गलत है इस पर तो हम बात नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट फैक्ट पर बात करते हैं, मुद्दे पर बात करते हैं कि ऐसा स्टैंड क्यों लेना पड़ा संदीप माहेश्वरी जी को। तो विवेक बिंद्रा जी का एक कोर्स है जिसका नाम है IBC, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट। अब इस कोर्स के नाम से ही समझ आ रहा है कि इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट बनाने के लिए ये कोर्स लॉन्च किया गया है। पूरा मामला उठा इसी कोर्स की वजह से। अब ये कोर्स करते कौन लोग हैं? जिनको आगे अपना बिजनेस कंसल्टेंसी चलाना है। ऐसा बंदा जो बिजनेस को समझे और बिजनेसमैन को ट्रेनिंग दे, उसको बिजनेस ग्रो करने में हेल्प करे। अब जो बंदा दूसरों को बिजनेस सिखाएगा, उसको बिजनेस पहले से आना चाहिए या उसका कोई बिजनेस बैकग्राउंड होना चाहिए। सिर्फ कोर्स करके वो रियल नॉलेज नहीं ले सकता। अब प्रॉब्लम ये हुई कि इन लोगों ने ऐसा प्रमोशन किया इस कोर्स का कि कोई भी आके ये कोर्स कर सकता है और कंसल्टेंट बन सकता है, चाहे कोई 10वीं पास हो, 12वीं पास हो, हाउसवाइफ हो, स्टूडेंट हो या कोई जॉब वाला हो। अब लोगों को लगा कि इतना बड़ा आदमी कोई कोर्स बेच रहा है तो वाकई में ये कोर्स करके हम बड़ा बिजनेस कंसल्टेंट बन सकते हैं। अब लोग कोर्स तो कर लिए, कुछ लोग कंसल्टेंट बन गए, लेकिन ज़्यादातर लोग जो उस बैकग्राउंड से नहीं थे, कोई स्टूडेंट था, कोई हाउसवाइफ थी, कोई गरीब मजदूर था, कोई किसान था, उनको वो कोर्स वर्थ इट नहीं लगा। उनको लगा कि ये फालतू का कोर्स है, हमको इससे कोई वैल्यू नहीं मिला। फिर ये लोग रिफंड मांगने लगे। अब उनको रिफंड तो मिला नहीं, लेकिन विवेक बिंद्रा जी ने उनको एक आइडिया चिपका दिया, और शायद यही उनकी बड़ी गलती थी। उनको लगा इसको भी नेटवर्क मार्केटिंग की तरह यूज़ करते हैं। लोगों को बोले कि तुम नए स्टूडेंट लेके आओ, ये कोर्स बेचो और तुम भी कमीशन कमाओ, ऐसे तुम्हारा पैसा भी रिकवर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर बिंद्रा जी ने लोगों को वैल्यू कम और अपना बिजनेस बड़ा करने का ज़्यादा सोचा, जो पूरा इलॉजिकल था। बस इसी गलती की वजह से संदीप माहेश्वरी सर को लगा कि यहाँ लोगों के साथ गलत हो रहा है, क्योंकि संदीप माहेश्वरी सर ऐसे बंदे हैं जो यूट्यूब से करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, जो अपना एडसेंस सिर्फ इसलिए ऑफ रखा है कि लोगों का वो एड का 5 सेकंड वेस्ट ना हो। अब ऐसे बंदे को पता चलेगा कि मेरे ही शो में आया हुआ एक बंदा लोगों के साथ, गरीब स्टूडेंट के साथ, हाउसवाइफ के साथ ऐसा बड़ा स्कैम कर रहा है, तो मैं कैसे चुप रहूं। यहाँ पर उनका स्टैंड लेना बिल्कुल जायज़ है और हम सब उनके साथ हैं। अब इसका ये मतलब नहीं है कि मैं विवेक बिंद्रा जी को गलत बोल रहा हूँ। उन्होंने भी फ्री में बहुत वैल्यू प्रोवाइड किया है लोगों को, लेकिन उनको अपने कोर्स में कुछ फिल्टरेशन करना चाहिए, किसको कोर्स करना चाहिए, कौन बिजनेस कंसल्टेंट बन सकता है, इसका सिलेक्शन होना चाहिए। अब कुछ लोग ये बोलेंगे कि कोर्स बेचने हम नहीं जाते हैं, वो खुद आते हैं। तो भाई, वैसे ही जॉब के लिए इंटरव्यू देने बहुत लोग आते हैं, लेकिन जॉब उनको ही मिलता है जो एलिजिबल होता है। वैसे ही इस पर भी कोई प्रोसीजर होना चाहिए। तो गाइज, यही कंट्रोवर्सीज था जो आप लोगों के सामने है। अब आप लोग ही डिसाइड करेंगे कि कौन सही है कौन गलत। और अगर आप लोग स्टॉक मार्केट से रिलेटेड एक्सपोज वीडियो या नॉलेजेबल वीडियो या स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।